आपकी मेरी पैदाइश रायपुर की है। नयापाड़ा जयराम टाकीज हुआ करती थी, उसके बगल में पुलिस लाइन थी और उसके पीछे लक्ष्मीचंद धाड़ीवाल का बाड़ा था, उसमें हम रहते थे। और चूँकि मेरा घर आखिरी में था, एक लेन में लेफ़्ट साइड में, तो मेरी माँ को कोने वाली आई कहा जाता था। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी पढ़ाई नयापाड़ा स्कूल में हुई है, उसके बाद कालीबाड़ी स्कूल में हुई है, उसके बाद दुर्गा कॉलेज में हुई है और छत्तीसगढ़ कॉलेज नाइट कॉलेज में हुई है। मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हूँ और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। यहाँ पढ़ाई तक मैं यहाँ रहा, उसके बाद मैं यहाँ से और थिएटर का संबंध मेरा रायपुर से ही रहा है। रायपुर में एक रचना नाम की संस्था थी, जिसे अशोक मिश्रा, जो शाम में निकल की बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी है, टीवी लिखा है, और आनंद चौबे, इनकी ये संस्था थी रचना, जिसमें मैं काम करता था, प्लेस करता था। उसमें एक्ट तो करता नहीं था, बैक स्टेज करता था। तो नाटक की समझ धीरे धीरे वहाँ से डेवलप हुई, क्योंकि हम लोग प्लेस करते थे रंग मंदिर में। आसपास भी जाते थे, कुरूद, महासमुंद, दमतरी, राजेम, दुर्ग, भिलाई, तो यहाँ शोज़ भी होते थे। हमारा ये ग्रुप था। ये करते करते मैं चला गया रंगमंडल भारत भवन भोपाल में मैं 13 साल रहा और बतौर अभिनेता रहा, जहाँ देश और विदेश के बड़े नाट्य कर्मी, निदेशक, कलाकार, ये सारे लोग आके हमको ट्रेंड भी करते थे, हमारे साथ प्ले भी करते थे, जिसको लेकर हम हिंदुस्तान भी घूमते थे और भारत भवन भोपाल में उसके शोज़ भी होते थे। सत्ता परिवर्तन के बाद भारत भवन का रंगमंडल बंद हो गया, जो अभी तक नहीं खुला है। इसको मेरे ख्याल है मालूम नहीं 10, 12, 15 साल हो गए होंगे। वहाँ से मैं चला गया मुंबई। चूँकि मैं अभिनेता नहीं था और अच्छा अभिनेता तो हूँ ही नहीं, तो मैं बैक स्टेज करने लग गया। बैक स्टेज इन द सेंस आर्ट डायरेक्शन करने लग गया, फिल्मों का और टेलीविज़न का। तो और फिर पहले आर्ट डायरेक्शन नाम था, आजकल प्रोडक्शन डिज़ाइन नाम है। ये विदेशी नाम है, पर ये सक्षम और ठीक नाम है। तो मैं फिर बॉलीवुड की फिल्में करने लग गया और अब तक मेरे ख्याल है अभी आगे 2025 तक गिनेंगे तो मेरी 100 फिल्में हो चुकी हैं, जिसका मैंने आर्ट डायरेक्शन किया है, और 50 के आसपास टेलीविज़न शोज़ किए हैं, जिसका मैंने आर्ट डायरेक्शन किया है। जिसमें से 2 शो जो हैं पिछले 17 साल से चल रहे हैं। एक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा और दूसरा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और बाकी बीच बीच में शोज़ मैं करता रहता हूँ, आते रहते हैं, सालों चलते हैं, बंद हो जाते हैं। टीवी में तो ऐसा ही होता है, तो ये करता हूँ। फिर ऐड फिल्में बहुत सारी की हैं, और चूँकि रायपुर का हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि रायपुर में मैंने जो कुछ भी सीखा है कमर्शियल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो उसका मैं अपना हिस्सा लोगों को बांटूँ और उनके साथ साझा करूँ। तो ये जो वर्कशॉप मैं कर रहा हूँ, ये उसी का एक नतीजा है। और देखते हैं कितने लोग आते हैं, कितने लोग इसमें क्योंकि जनरली क्या होता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारे चेहरे को देखने या अपने आप को टीवी पे देखने की बड़ी लालसा होती है। तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है। लोग थिएटर को सीढ़ी समझते हैं, तो ठीक है। ये हुआ कि हमने थिएटर उसमें उनमें ज़्यादा पैदा नहीं कर पाए कि वो थिएटर में रुके नहीं और सिनेमा में चले गए। पर मेरी जहाँ तक समझ और मैं जितना जानता हूँ और जितने लोगों को देख रहा हूँ, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर करके सिनेमा में गए हैं, पर सिनेमा कर रहे हैं और थिएटर भी कर रहे हैं। तो एक समय तक, चूँकि मुंबई एक व्यावसायिक शहर है और वहाँ रहना, खाना, आना जाना, स्ट्रगल करना, एक तरह से उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो उसमें लोग यदि सिनेमा करते हैं, टीवी करते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। पर मेरा उनसे आग्रह भी है कि यदि वो करते हैं तो करें, ज़रूर करें, अच्छा काम करें। और साथ में टीवी अपना थिएटर करते हैं और कर रहे हैं, तो और फिर यदि थिएटर में रहते हुए आपको अभिनय करना है, जो सबसे कठिन काम है, जो सबसे सरल समझा जाता है, तो उसके लिए शरीर आपको ठीक करना पड़ता है, आवाज़ आपको ठीक करनी पड़ती है,
मस्तिष्क आपको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपको चरित्र गढ़ना पड़ता है और दर्शकों तक पहुंचाना पड़ता है। वीवा शिरवाडकर जिन्होंने नट सम्राट लिखा है, उसमें एक्टरों के बारे में वो कहते हैं कि एक्टर वो ऐसा है जो लिखे हुए शब्द को दर्शकों तक पहुंचाता है। उसको मराठी में लमांड कहते हैं। तो लमांड जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है लागू साहब की। तो जो एक्टर है वो एक तरह से बीच का प्यादा है जो लिखा हुआ शब्द को दर्शकों तक पहुंचाता है उसके चरित्र के हिसाब से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत कठिन काम है। लगन से लगना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। एक अभिनेता को जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए, शरीर को लेकर, आवाज़ को लेकर, और योगा, ध्वनि संस्कार, संगीत, एक्सरसाइज, इम्प्रोवाइजेशन, तो थिएटर में एक एक्टर को तैयार करने के लिए जिस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, एक तो उसके बारे में जानना और वो करना, ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा एक टेक्निकल काम है कि कॉस्ट्यूम करना, सेट बनाना, मेकअप करना, लाइटिंग करना, और जिसको अभिनय करना है तो अभिनेता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एज एन एक्टर बनने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कठिन विषय है अभिनय। और अभिनय के लिए आपको जैसे देखना और देखना, सुनना और सुनना, पढ़ना और पढ़ना ज़रूरी है। बोलबाब ये है, कुल जमा ये है कि एक अभिनेता को अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए अभिनय के लिए, और एक निदेशक को या एक बैक स्टेजर को रंगमंच में रहते हुए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। और आप रोज़ अभ्यास करना पड़ता है क्योंकि भारतीय अभिनेता थोड़ा आलस वाला है, कर लेंगे वाला, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए उसको सदा, आप देखते होंगे बड़े बड़े एक्टर जिम में जाते हैं, पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, समाज को देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम है अभिनय के लिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा अभिनेता साबित भी हो जाएंगे और दिखेंगे भी।